ध्यान दीजिएगा बाबू, बिहार बोर्ड वर्ग 10 से मैथ का हम पढ़ेंगे आज रचना, बनावट, कंस्ट्रक्शन, ये ना होता है वो कंस्ट्रक्शन, चलो सही बोल दिए। ये पढ़ना है बालक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ से आते हैं कुछ, और एक फिक्स है कि आपका 5 नंबर में प्रश्न रहेगा। जो बिहार बोर्ड का वर्तमान पैटर्न देखा जाए उसमें आता है कि 4 प्रश्न होते हैं जो कि 5 अंक आपको हल करने होते हैं। 4 प्रश्न 5 अंक के, नहीं ना हो। 8 देगा जिसमें से आपको 4 करना पड़ेगा, उसमें से 8 में से एक ये भी रहेगा, और आसान होता है, आप इसको कर सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो। प्रश्नावली 11.1 और 11.2 में इसका अध्ययन करना है, और ज़्यादा नहीं। 11.1 में हमारे ख्याल से 7 प्रश्न हैं, और 11.2 में बाबू 6, यानी कि लगभग 10-12 प्रश्न अगर आप कर लिए तो फिक्स है कि 5 नंबर का आपका जो रचना होगा वो बालक 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बात को समझ रहे बाबू? 3 पैटर्न है मुख्य रूप से। मैं बता दूं कि रचना में आपको 3 पैटर्न पढ़ना है। एक होता है रेखा का विभाजन, क्या पढ़ना वाला? पहले का दूसर का पढ़ना है आपको एक त्रिभुज दिया रहता है, और कहेगा कि इस त्रिभुज का 3/5 गुना एक त्रिभुज बनाए, और एक कहेगा कि 5/3 गुना बनाए। यानी कि एक जो त्रिभुज बनेगा वो मूल त्रिभुज के बाहर बनेगा, और दूसरा जो कंडीशन होगा वह मूल त्रिभुज के क्या होगा? अंदर होगा। एक ये पैटर्न हो गया। और तीसरा पैटर्न है इसका कि स्पर्श रेखा, वृत्त के ऊपर क्या करे? स्पर्श रेखा खींचे। 3 को हो गए बाबू। और चौथा एक देता है कि चूड़ी के सहायता से अगर कोई वृत्त बनाया गया है तो उसका केंद्र ज्ञात करें। 5वां इसी में है नहीं लेकिन देता है, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त। त्रिभुज के अंदर बनी हम कैसे एक वृत्त बनाएंगे जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करके गुजरे, और त्रिभुज के बाहर एक कैसे वृत्त बनाएंगे जो त्रिभुज के तीनों कोणों को स्पर्श करके गुजरे। तो इन सभी पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे और सबको बनाने के लिए सीखेंगे। आप सभी लोगों के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले बोर्ड के एग्जाम में। शुरू कीजिए बाबू। और तो धीरे बोलो बाबू, ज्यादा तरह की आवाज आने लगी। शुरू किया जाए? बस उल्टा करना है, यानी कि जब कहने के मैंने लगे कि मैंने कहना चाहिए कि बाबू पढ़ाई करो खूब, तो नहीं करेगा। तो पढ़ाई मत कर बाबू, तब पढ़ाई करेगा। सुनिएगा, प्रश्न ही भग गया का हो। आ गया प्रश्न। प्रश्नावली आप लोग देख रहे हैं कितना है? 11.1 है। और पहला ही प्रश्न कर रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, और इस रेखा को 5 अनुपात कितना विभाजित करना है बाबू? और कह रहे कि दोनों जो भाग होंगे, एक 5 अनुपात वाला है और एक 8 अनुपात वाला, दोनों को क्या करना है? माप करके लिखना है। क्या करना है बाबू? आप में नहीं देगा बाबू बालक, आप में नहीं देगा, ही तुम्हारे भी वो प्रश्न पत्र में रहेगा। ठीक है ना? तो इसको देखिएगा तो बढ़िया रहेगा। सुनिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे बालक? 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे बालक? जैसे यहां पे देखो आप लोग इंच में दिया रहता है ना, वैसा ही 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखा ले लीजिएगा, और उस रेखा का वो नाम दे दीजिएगा। रेखा का क्या हो गया? 7.6 यहाँ पे हो गया। क्वालिटी देख लेना एक बार। ठीक है, अब करेंगे क्या कि ये जो रेखा है बाबू, इस पे हम क्या बनाएंगे? न्यून कोण। न्यून कोण बालक आप ए बिंदु पर भी बना सकते हो और बी बिंदु पर भी बना सकते हो, रेखा के ऊपर भी बना सकते हो, रेखा के नीचे ही बना सकते हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या होता है? एक मीडियम साइज का बाबू न्यून कोण बना लेंगे, जैसा अनुपात के रेशियो में ही होता है ये। तो देखो थोड़ा सा कलर यहाँ पे बाबू गड़बड़ा रहा है। ठीक है, देखिए अब हम बना लेते हैं ए बिंदु पर न्यून कोण। ए बिंदु पर क्या करेंगे बाबू? ए बिंदु पर बना लिए हम न्यून कोण। ठीक है, अब देखो दोनों अनुपात को जितने भाग में कर रहा है ना, 5 अनुपात कितना? 8, 8 + 5 कितना हो गया बालक? यानी कि ये जो हम न्यून कोण बनाने वाली रेखा खींचे, इसको 13 समान भागों में विभाजित करेंगे। कितने समान भागों में? दे तो बाबू कोई स्टैंड पर लगा हुआ पेंसिल लाओ।
यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपका एक समान भाग हम ले लेंगे, इतना का ले लिए। वैसा ही जितना आप लंबा रेखा खींचिएगा उसी के अनुसार से लेना है। और फिर क्या करना है, स्टील वाला भाग रखेंगे हम ए बिंदु पर और पेंसिल से फिर काटेंगे। फिर क्या करेंगे कि जो पेंसिल से कटा हुआ है वहां पे रखेंगे स्टील वाला भाग और फिर काटेंगे। ऐसे ही करके क्या करेंगे हम 13 भागों में, इसे 13 समान भागों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा, पहले हम विभाजित कर लेते हैं। एक भाग ले लेंगे हम जैसा बताए। तो ये वाला हो गया हमारा पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसको A1 A2 A3 करके 13 तक लिख लेंगे। देखिए कैसे, थोड़ा सा इसको पतला करना पड़ेगा, पतला तो है ऑलरेडी, व्हाइट वाला है। A2, ये क्या हो गया बाबू आपका, ये वाला A4, ये वाला क्या हो गया A6 A7, ये कितना A9 A10 11 हो गया बाबू ये। और यहां तक अंतो क्या हो गया हमारा 13 भाग में बट गया। अब A13 को हम बिंदु B से मिलाएंगे। A13 को कहां से मिलाएंगे, मैंने ध्यान दो, बनाने का प्रयास मत करो, पहले सीख लो। अभी एक पांव जमीन पर रखे रहे, दूसरा उठा लिए, दुर्घटना हो जाएगा। सुनिएगा, A13 को हमने कहां से मिलाया बाबू। अब A13 पर जितना डिग्री का कोण बना है, कोण के बराबर कोण बनाएंगे। कोण के बराबर क्या करेंगे, तो देखो एक चाप ले सकते हैं, यहां पे एक चाप ले लेंगे ना। यहां पे हो गया आपका स्टील वाला भाग और यहां पे हो गया पेंसिल वाला भाग, इतना। अब इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, इसको ऐसा ही रखना है। देख भाई सब लोग इधर इतना देख रहे हो। फिर स्टील वाला भाग रखेंगे हम कहां पे, A5 पे। 5:8 कर रहा है ना, तो यहां पे रख लिए बाबू 5 पे और फिर इसको ऐसे काट देंगे। काट दिए बालक, काटे ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे दीजिएगा बाबू। बच्चे गलती कहां पे करते हैं कि ये वाला जो देखो लगभग हम 2 कटान के लंबाई के बराबर काटे हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि अब इसको अलग माप में काट लेंगे और इसको अलग माप में। यहीं पे सवाल क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। और फिर मान लो कि इस कोण को मापना है, तो स्टील वाला भाग मान लो कि हम यहां पे रख दिए और पेंसिल वाला भाग यहां पे रख दिए। स्टील वाला मान लो कि इधर रखेंगे बाबू और पेंसिल वाला से क्या करेंगे, इधर काटेंगे। इस लंबाई को स्टील वाला यहां पे रखेंगे और पेंसिल वाला यहां पे। ऐसा क्या करेंगे बाबू, काट लिए, थोड़ा हम ज्यादा काट लिए लग रहा है कि, ठीक है। और इसी कटान को क्या करेंगे, A5 से मिला देंगे। A5 से क्या करेंगे, ऑलरेडी क्या होगा बालक, ये दोनों रेखाएं समानांतर होगी। दोनों रेखाएं क्या होगी, हम चाहे तो इसे बाबू A' नाम दे सकते हैं, ठीक है। A13B और A5 A' ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। क्या होगा वो, समानांतर का मतलब होता है कि हम दोनों रेखाएं को कितना हो भी आगे बढ़ा ले या कितना हो भी पीछे बढ़ा ले, वो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, समानांतर। या फिर दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बाबू हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर होती है। समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या होती है, ऐसा नहीं हो जाएगा। यही बाबू क्या हो गया हमारा 5:8 है। हो 5:8 में रेखा बट गया। इधर वाला क्या है 5 और इधर वाला क्या है बाबू। अब कह रहे कि लंबाई को मापिए, तो आप लोगों के पास सिस्टम है मापने वाला, उसको माप लीजिएगा। और हम पहली बार जब बताए थे, हम दूसरी बार रचना बता रहे हैं, ठीक ना। तो पहली बार में बताए थे कि इसका डिटेल कैसे लिखना है। एक एक करके डिटेल भी आप लोग लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो किया गया उसी को रिटेन में लिखा जाता है। लिखिए कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखा ए बी खींचे ना बाबू। ए बिंदु पर क्या किया, न्यून कोण बनाया और उसे कितने भाग में विभाजित किया। लिखेंगे कि ए बिंदु पर न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाने वाली रेखा को A1 A2 A3 डॉट 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 A13 भाग में क्या किया बाबू, विभाजित किया। A13 को बिंदु कहां से मिलाया, B से मिलाया। और फिर A13 पर जो कोण बना उतना ही कोण हमने कहां पे बनाया,
A5 पे बना ना बाबू, बोला। और फिर क्या किए कि A5 और A' को क्या किया, इस कटान के सहारे हमने मिला दिया। हमारा क्या हो गया बाबू, रचना तैयार हो गया। और फिर उसको असल लंबाई आप माप करके लिख दीजिएगा। नहीं बन गया ऐसे करके, बनेगा ना? किसी को दिक्कत है इसमें? अब बाबू दूसरा सवाल देखते हैं इसी का, अति महत्वपूर्ण है। ऐसे आप किसी भी रेखा को जो अनुपात कहेगा उसमें आप आसानी से विभाजित कर सकते हैं। ये देखिएगा सवाल, उससे भी खूबसूरत है बाबू ये वाला, ठीक है ना? बात को समझ रहे हो? जरूरी है 5 को पैटर्न है, अगर 5 को सवाल बना लेते हो तो 5 नंबर का कंफर्म है। सवाल नंबर कितना बाबू? सवाल नंबर 2 है ये। कितना है, ध्यान दीजिएगा। करे कि एक त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजाएं क्या है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कितना बाबू? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहे कि और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज का कितना है बाबू? 2/3 गुना। एक बात यहां पे बाबू समझ लो, जब भी कहेगा ना कि इतना गुना एक अन्य त्रिभुज की रचना करे, तो जिसमें अंश का मान बाबू हर से क्या हो, बड़ा हो, तो समझिए कि वह त्रिभुज मूल त्रिभुज के कहां बनेगा, बाहर बनेगा। और जिस कंडीशन में अंश का मान हर से क्या हो, छोटा हो, तो उस कंडीशन में त्रिभुज कहां बनेगा, अंदर बनेगा। कहां बनेगा बाबू? बात को समझ रहे हो? तो यहां पे क्या दिया हुआ है, 2/3। तो हम देख करके ही समझ जाएंगे कि अंश का मान हर के मान से क्या है, छोटा न है बाबू। तो त्रिभुज कहां बनेगा, मूल त्रिभुज के अंदर बनेगा। मूल त्रिभुज के क्या होगा, यही बनी। अगर 3/2 कहता तो त्रिभुज क्या होता, मूल त्रिभुज के बाहर बनता। अब इसको सीखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी आंकड़ा है, उसके अनुसार क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, ठीक ना? त्रिभुज वो बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने सबको आता है ना, बोला? सबसे पहले वो लंबा भुजा ले लेते हैं। कितना सेंटीमीटर? सबसे लंबा बाबू 4 है। आंखवान वाले बाबू कितना सेंटीमीटर? 6 हो गया। ध्यान दो। अब क्या करेंगे कि एक तरफ से है, अब एगो 4 एगो 5 बचा ना, तो ऐसे ले लीजिएगा। ला बनी लाओ, थोड़ा सा इंच मिलाओ, इसमें इंच मिलाओ बाबू, देखे बताए कि कैसे लेना है। सुनिएगा, देख लो कौन है। हम जब भी मापेंगे बालक, कहां से मापेंगे, तो ए मापेंगे हम 0 से बालक। कहां से मापेंगे, 0 से लेकर के 4 तक। 0 से लेकर 4 हुआ, 4 कर रहा है ना। मापना शुरू करेंगे हम 4 से, 0 से और 4 तक, क्योंकि 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाकार ऐसे ले लिए। स्टील वाला भाग बाबू क्या करेंगे, एक बिंदु पर रख करके ऐसे इसको काट लेंगे। जैसे कि स्टील वाला भाग कहां पर रखेंगे, बिंदु ए पर, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने बाबू ले लिया और ले करके काट लिया ऐसे। कैसे बालक, ऐसे हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है, बी से हम कितना लेंगे, अब 5 बचा ना, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। फिर 0 से ही मापा जाएगा। 5 पे इसको रख लेंगे, इसको अंगूठे के सहारे बाबू इसको धक्का देंगे। ये चला गया 0 पे। अब ये कितना हो गया, कितना हो गया आपका। अब स्टील वाला भाग रखेंगे उस बिंदु पे जहां से हमको लंबाई लेना है और कटिंग करेंगे। तो यहां से रखेंगे बाबू ये वाला, और ये वाला हो गया वो ऐसे, ठीक है। 5 है तो थोड़ा सा इधर आएगा ना, सही है। हमने ले लिया। अब इसी कटान बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे बालक, मिल गया वाला, यहां से इसको मिला देंगे। ये बाबू क्या हो गया कि जैसा प्रश्न कर रहा था वैसे हमने क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया बालक। क्या बना लिया, थोड़ा सा इधर हो गया, इसको फिर से आते हैं। बुझा था बालक, जुझा तो बुझा। देखो देखो ध्यान से, एक कौन सा बिंदु हो गया, सी बिंदु हुआ।
ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, ये सब में करना है, इतना क्या है सामान्य है। अब क्या कर रहा है कि 2/3 गुना, तो हम ए पर बी पर या सी पर कहीं पे एक न्यून कोण बना लेंगे। कहां पे बना लेंगे बाबू, न्यून कोण बताइए कि अभी पहले प्रश्न ही बताए थे, न्यून कोण बना लेंगे। ये न्यून कोण बाबू हम बना लिए, मैंने वो रेखा खींचे न्यून कोण बनाने वाली रेखा। अब देखेंगे कि अधिकतम क्या है, यहां पे 3 है ना बाबू, तो जो न्यून कोण बनाने वाली रेखा है उसको 3 समान भाग में हम विभाजित करेंगे। कितने समान भाग में, 3 समान भाग में, इसको इससे माप करके, जैसे बताया ना पहले में, बात को समझ रहे हो। स्टील वाला भाग रखेंगे यहाँ पे ए बिंदु पर, और फिर पेंसिल से इसमें काटेंगे एक बार, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो यहाँ पे जो स्टील वाला भाग था आपका, अब रखेंगे हम यहाँ पे, और फिर इतना ही दूर यहाँ पे फिर काट लेंगे, 2 हुआ बाबू। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे काट लेंगे, 3 बार हुआ। इसको लिख देंगे A1, ये हो जाएगा हमारा A2, और ये क्या हो जाएगा बालक, समझ रहे बात को, A1 A2 A3 हो गया, बोला। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको पहले ही बताए कि जब कहेगा बालक, मैंने देख लेंगे कि जब क्या होगा, अंश का मान हर के मान से छोटा होगा तो त्रिभुज तो अंदर बनेगा ना, और जब क्या होगा, अंश का मान हर के मान से बड़ा होगा तो त्रिभुज क्या होगा, बाहर बनेगा। तो जब मूल त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने तो हम क्या करें, जो यहां पे जितने भाग में बटा होगा ना, उसके अंतिम बिंदु से बी बिंदु को हम मिलाएंगे। तो A3 है यहां पे, A3 से कहां पे मिला देंगे हम, बोला जब बालक, A3 से कहां पे मिलाएंगे, बिंदु बी को मिला दिए। अब बिंदु बी पर जितना का कोण बना है, बिंदु बी पर कोण के बराबर क्या करेंगे हम, कोण बनाएंगे। देखिएगा, तो ऐसा ही चाप लेंगे ना, ये वाला ले लेंगे बालक चाप, ऐसे ले लिए, ठीक है। अब देखिएगा, जितना नहीं, जितना बाबू A3 पर कोण बनेगा ना, उतना ही क्या पे बनाएंगे हम, A2 पर। कहां पे बनाएंगे, तो यहां पे भी ये वाला चाप ले लिए, बोला। अब इसके लंबाई को माप करके काटेंगे, यहाँ ये वाला लंबाई जो है देख रहे हो, ये वाला इतना ही माप करके क्या करेंगे हम, इसमें से काटेंगे, समझ रहे बात को। तो ये माप लिए और माप करके क्या करेंगे बाबू, काट लेंगे, माप करके क्या करेंगे, और इसी कटान को क्या करेंगे, मिला देंगे बालक आगे चल के। इसी कटान को क्या करेंगे, मिला दिए हम यहां पे आसानी से, ये कटान मिल गया ना। अब देखिएगा, ये हो गया। अब जितना कोण यहां पे देख रहे हो, ये वाला बी के साथ बना हुआ है, देख रहे हो, यहां पे भी जितना कोण है उतना ही हम बनाएंगे इस बिंदु पर, ठीक है। तो इसका ले लेंगे देखो चाप, ऐसे ले लिए बाबू, घटाना बढ़ाना नहीं है, इसको यहां पे रखेंगे और फिर क्या करेंगे, ये वाला चाप ले लिए और इसको काटेंगे, फिर क्या करेंगे इसको, तो इसको माप करके काट सकते हो, माप के बाबू हमने काट लिया, माप के क्या कर लिया, काट लिया। ऐसे कैसे बालक, और बना के बोलो, काट लिया बाबू, और इसी कटान को हमने मिला दिया यहां से। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा, ये वाला बी है तो ये वाला हो जाएगा बी डैश, और ये वाला बाबू सी है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका सी डैश। यानी कि हमारा जो त्रिभुज बन करके तैयार हुआ, मूल त्रिभुज का कितना गुना, 2/3 गुना। तो जब भी क्या हो, अंश का मान बाबू हर के मान से छोटा होता, त्रिभुज कहां बनेगा, मूल बिंदु के अंदर, मूल त्रिभुज के अंदर। तो मूल त्रिभुज के अंदर क्या बन गया हमारा, ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश। अब मूल त्रिभुज क्या था, ए बी सी, और 2/3 गुना त्रिभुज क्या बन गया, ए बी डैश सी डैश बनेगा। बोला कैसे करके, बोला थोड़ा जूम कर देते हैं कि आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कोई बात नहीं, जैबा कहा बालक, नहीं बन गया। तो यही था आपका त्रिभुज एबीसी का 2/3 गुना त्रिभुज, जो कि कहां बन गया, मूल त्रिभुज के अंदर बन गया। नहीं बना लीजिएगा इसको, और इसका डिटेल भी लिख सकते हो, बोला इसका डिटेल लिख सकते हो ना आसानी से।
ठीक है, तो दो गो बात आप बाबू सीख लिए, पहले का रेखा का विभाजन, और एक क्या होगा आपका, हाँ, मूल त्रिभुज के जितना गुना का है उतना गुना त्रिभुज अंदर कैसे बनेगा, ठीक है ना, बात को समझ रहे हो। अगर देखो यहीं पे क्या कहता है कि मूल त्रिभुज का क्या करना है हमें, 3/2 गुना, तो जब 3/2 कहेगा ना तो ये तो बाहर बनेगा 3/2, तो हम 2 को मिला देंगे बिंदु बी से, और 3 वाला कहाँ चला जाएगा बाबू, ऑलरेडी बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। एक सवाल उस पर भी हम करके बता देते हैं, ठीक है ना, इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, इसको बार बार देखिएगा, आसानी से आप बहुत समझ सकते हो। आज समझ लीजिएगा तो फिक्स है कि आपका कितना नंबर मिलेगा बाबू, 5 नंबर, यानी कि 1%। और नहीं बनाइएगा तो इसी से देंगे 5 तरह के गाली, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मैथ को अगर आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। इतना ही तेज बाबू बोला करो जब बोलने के लिए बोले तो।